नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको एक बड़ी उस खबर के बारे में भी बताऊंगा जिसमें अविश्वास प्रस्ताव तो केंद्र सरकार के खिलाफ संसद में लाया गया है, लेकिन न केवल संसद में बल्कि राजस्थान में भी इसकी गूंज सुनाई दी। और क्यों संसद में राजस्थान से जुड़े मुद्दे को उठाकर राजस्थान सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली बड़ी खबर राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक और बड़ी योजना की शुरुआत के साथ है। मुख्यमंत्री ने आज से इंदिरा गांधी 5G स्मार्टफोन लॉन्चिंग योजना की शुरुआत कर दी है। बिड़ला ऑडिटोरियम में जयपुर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से इस योजना का शुभारंभ करते हुए कई लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए। पहले चरण के तहत 40 लाख महिलाओं और विद्यार्थियों को यह स्मार्टफोन दिया जाएगा। और राजस्थान की सरकार की कोशिश यही है कि महिला सशक्तिकरण के लिए ही ये स्मार्टफोन दिया जा रहा है और वे इसे रेवड़ी मानने को कतई तैयार नहीं है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। तो राजस्थान की महिलाओं को लेकर यह बड़ी खुशखबरी भी है और उनका एक लंबा इंतजार खत्म भी हो गया है, क्योंकि सरकार अब इन स्मार्टफोन की खरीद के लिए सीधा उनके खाते में पैसा भी डाल रही है। राजस्थान की दूसरी खबर अशोक गहलोत सरकार द्वारा ही दी गई जनता को एक और बड़ी सौगात से है। दरअसल राजस्थान सरकार ने आज ऐलान किया है कि अब बिजली बिल में किसी भी तरह का स्थायी शुल्क या फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूला जाएगा। ये अपने आप में बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जब राजस्थान सरकार ने पहले 50 यूनिट और उसके बाद उसके दायरे को बढ़ाते हुए 100 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का ऐलान किया था, तो लोगों का यह आरोप था कि राजस्थान सरकार एक हाथ से तो दे रही है लेकिन फ्यूल सरचार्ज कर बार बार बढ़ाकर वह लोगों की जेब भी ढीली कर रही है। और सरकार ने फिर इसके दायरे को 200 यूनिट तक बढ़ा दिया, यानी कि 200 यूनिट वालों के फ्यूल सरचार्ज को भी सरकार ने पहले माफ कर दिया था। लेकिन आज फैसला लिया हुआ है कि 200 यूनिट से ज़्यादा यदि बिजली की कोई घरेलू खपत होती है तब भी वह फ्यूल सरचार्ज नहीं वसूलेगी। तो आम जनता को इसका बड़ा फायदा होगा। और इस वक्त 8 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं राजस्थान में जिनका कि बिल 200 यूनिट से ज़्यादा आता है, उन्हें इसका फ़ायदा मिलेगा। और राजस्थान सरकार के इस बड़े पूरे फैसले का 1 करोड़ 40 लाख मतदाताओं पर सीधा असर नज़र आएगा। महंगाई से उन्हें एक बड़ी राहत मिलेगी, जो कि सरकार का थीम भी है। राजस्थान की तीसरी खबर राजस्थान पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन गरिमा को लेकर है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान किया था कि अब मंचलों का भी हिस्ट्री शीटर की तरह रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। पुलिस थानों में उनकी फ़ोटो तक भी चिपकाई जाएगी यदि कोई मनचला किसी महिला को परेशान करता नजर आएगा, क्योंकि आए दिन महिला अपराध की घटनाएं बढ़ती है और राजस्थान के मुख्यमंत्री की मंशा यही है कि इस तरह के अपराधों में कमी आए और जो युवा वर्ग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है, चाहे वह किसी भी कारण से, तो उसे अब सरकारी नौकरी नहीं मिले। और यही कारण है कि मंचलों का अब हिस्ट्री शीटर्स की तरह रिकॉर्ड तैयार होगा, पुलिस थानों में उनकी फ़ोटो लगेगी और सरकारी नौकरी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो युवाओं को सावधान होने की ज़रूरत है, अपनी हरकतों को अब सुधारना पड़ेगा, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। ये एक बड़ा फैसला सरकार का है। राजस्थान की चौथी खबर जयपुर के शाहपुरा में कुछ लोगों द्वारा एक होटल में खाना खाने और उसके बाद बिल नहीं देने, धमकाने, डराने का मामले से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल खाने का बिल चुकाने के वक्त जब आया था तब इन दोनों आरोपियों ने न केवल देसी कट्टा दिखाया बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी और अपने बिल का पैसा चुकाए बिना भी वहां से जाने लगे। तो होटल के मालिक ने, रेस्टोरेंट के मालिक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें भगा कर पकड़ा और इस दौरान 2 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं, लेकिन आखिरकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून व्यवस्था के हिसाब से यदि देखा जाए तो हाईवे में जिस तरह से लूटपाट या इस तरह की घटनाएं सामने आती है, उसे रोकने के लिहाज से अब राजस्थान पुलिस ने और भी सख्ती करना शुरू कर दिया है। राजस्थान की 5वीं और आखिरी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी। आज कांग्रेस पार्टी की अहम बैठक शुरू हो गई है कांग्रेस के वार रूम में। कांग्रेस के सभी लोकसभा के ऑब्जर्वर
आए हुए हैं। मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान में, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मिलकर बात कर रहे हैं और एक एक करके कई मंत्री और विधायक चुनाव में टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करने भी इनके सामने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अब कांग्रेस के ये ऑब्जर्वर ही तय करेंगे कि किस विधायक के, यानी कि जो मौजूदा विधायक के खिलाफ किस तरह का माहौल है, क्या वे जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह 5 सालों में खरा उतरे हैं नहीं, और उसके आधार पर ये पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 दिन की बैठक शुरू हुई है। कांग्रेस वार रूम में यह बैठक हो रही है, तो अपने आप में निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर बैठक ही है और यही कारण है कि सभी चुनाव लड़ने के मूड में जो नेता हैं कांग्रेस के, वे अपने अपने बायोडाटा लेकर ऑब्जर्वर के पास जा रहे हैं। बड़ी खबर में आज बात करते हैं एक ऐसी बड़ी घटना की जो हो तो रही है दिल्ली में, लेकिन पूरे देश भर की निगाहें उस पर है। खास तौर पर राजस्थान के विषय को लेकर दिल्ली में जिस तरह से बातें की जा रही है, वह राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों को यह बताने के लिए तैयार है कि किस तरह से यहाँ पर आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल रहने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की। इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है, यह विपक्ष भी अच्छे तरह से जानता है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों को बोलने का मौका दिया गया था। संसद में सबने अपनी अपनी बात अपने अपने तरीके से कहने की कोशिश की। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी जैसे बड़े पार्टी के नेताओं ने बात की है। वहीं बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई बड़े सांसदों ने भी अपनी बात या अपने सरकार का पक्ष रखा। लेकिन इस बहस के दौरान एक दिलचस्प बात यह देखने को मिली थी कि सरकार, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की जा रही योजनाओं की, जहां पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जबरदस्त तरीके से तारीफ की, करते भी हैं और करना भी चाहिए। वहीं विपक्ष सरकार पर सभी मुद्दों पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए खास तौर पर मणिपुर की स्थिति को निपटने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाया। लेकिन कई सांसदों ने, खास तौर पर राजस्थान से जिन्हें बोलने का मौका मिला, या जो अब कई और बीजेपी के या दूसरे दल के सांसद हैं, उन्होंने मणिपुर अविश्वास प्रस्ताव की बात की जाए या नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात की जाए, इसके साथ साथ राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ पर सरकार के कामकाज, यहाँ पर करप्शन के जो मामले सामने आ रहे हैं, उसे लेकर बहुत बुरी तरह से कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि उनके निशाने पर केवल राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस के सदस्य ही नहीं थे जो संसद में बैठे थे, बल्कि राजस्थान की सरकार भी थी। राजस्थान में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को अब तक, विपक्ष यानी कि राजस्थान में विपक्ष बीजेपी है, क्योंकि इस वक्त वह सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में है। और इस वक्त अशोक गहलोत सरकार की ओर से तमाम तरह की बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है। महंगाई से लोगों को राहत देने के लिए कई सारे लाभ भी दिए जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि ये रेवड़ियां नहीं है जैसा कि बीजेपी कह रही है, बल्कि जनता को महंगाई से राहत देने, उनके सशक्तिकरण से है। मसलन 5G स्मार्टफोन की बात की जाए, जो 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को दिया जाना है, 40 लाख महिलाओं के साथ इसकी आज से शुरुआत हो चुकी है। अन्नपूर्णा फूड पैकेज, जिसमें अन्नपूर्ण गरीबों को 5 किलो से ज़्यादा का राशन मिलेगा, निःशुल्क मिलेगा राजस्थान की सरकार की तरफ से। 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा चिरंजीवी, अपने आप में बड़ी योजना है। 100 यूनिट तक उपभोक्ताओं से बिजली का 1 पैसा भी नहीं वसूला जाना, और तमाम राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं से आज एक ऐलान किया गया कि उनसे फ्यूल सरचार्ज भी नहीं वसूला जाएगा। इस तरह की तमाम बड़ी योजनाएं, तो योजनाओं के आधार पर कम से कम राजस्थान में तो बीजेपी कहीं भी गहलोत सरकार की योजनाओं के आगे टिक नहीं पा रही है, क्योंकि 500 रुपये में गैस सिलेंडर अपने आप में कितने लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा होगा, बीजेपी के नेता भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि महंगाई के इस दौर में उज्ज्वला योजना के तहत केवल सिलेंडर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे भरवाने की क्षमता भी आम लोगों तक
होनी चाहिए और इस बात को अशोक गहलोत सरकार पूरा कर रही है। ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि उनका इन सभी योजनाओं में कमियों को लेकर लगातार आरोप सामने आता रहा है, लेकिन जितने लोगों को भी लाभ मिल रहा है कम से कम वे तो खुश हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, ये बीजेपी के लिए राजस्थान में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा साबित होने वाला है। पेपर लीक का मामला सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा सामने आने वाला है, और लाल डायरी का मामला जिसमें कथित रूप से गहलोत सरकार के लेन देन की बात सामने आ रही है, तो वह मुद्दा भी बीजेपी, यानी कि बीजेपी के पास फिलहाल तो ये 4-5 ही बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें वह राजस्थान सरकार के खिलाफ लेकर आम जनता के बीच में, मतदाताओं के बीच में जाने वाली है। और आज जब पिछले 3 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव की संसद की कार्यवाही देखी जाए, तो उस दौरान कई सांसदों ने इन्हीं मुद्दों को फोकस करते हुए समूचे कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि अच्छी तरह से जानते हैं नई दिल्ली में बैठे कांग्रेस के नेताओं पर ही उसका असर नहीं पड़ेगा, बल्कि राजस्थान की राजनीति में भी उनके द्वारा संसद में राजस्थान सरकार की हालत को लेकर दिए जाने वाले बयान का काफ़ी असर नज़र आएगा, हलचल देखी जा सकेगी। और यही कारण है कि राजवर्धन सिंह राठौड़ को जब सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पर बोलने का मौका दिया गया, तो उन्होंने सीधे सीधे अशोक गहलोत सरकार की तमाम योजनाओं, राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ के हालातों को लेकर ही अपने भाषण को पूरी तरह फोकस रखा। राजस्थान के वे सांसद हैं, जयपुर ग्रामीण से उन्होंने वे चुनकर गए हैं लोकसभा में, तो उन्होंने राजस्थान की ही बातों को पूरी तरह से रखने की कोशिश की है संसद में। इस मणिपुर के बारे में उन्होंने इतना नहीं बोला, जबकि वे खुद भारतीय सेना में रह चुके हैं, अच्छी तरह से हालातों को समझते भी हैं। तो उन्होंने उसकी बजाय राजस्थान की सरकार, राजस्थान में जिस तरह की गतिविधियां हो रही है, यहाँ के सरकार की जो पिछले 5 साल से गतिविधियां हैं, उसको लेकर उन्होंने अपने भाषण को पूरी तरह फोकस किया था, आक्रामक रुख में रहे। इसके अलावा कई और सांसद थे एनडीए के, उन्होंने भी राजस्थान सरकार की ही लगातार आलोचना की कि किस तरह यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे हैं। एक एक केस का उल्लेख करते हुए न केवल कांग्रेस को बल्कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भी घेरने की कोशिश की, उसे कटघरे में खड़े करने की कोशिश की, देशवासियों तक, क्योंकि प्रदेश के लोगों के साथ साथ पूरे देश को बताने की कोशिश की कि जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां के राज्यों की हालत क्या है। तो दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, बयानबाजी, भाषण हो रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, लेकिन राजस्थान का मुद्दा काफ़ी प्रमुखता से वहाँ पर फोकस रहा। अब बात करते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत भी पिछले 3 दिनों से लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी तमाम खबरों पर पूरी तरह नज़र रखे हुए, और यही कारण है कि लगातार 2 दिन से, और उससे पहले से भी यदि मैं बात करूं तो लगातार वे कहते रहे हैं कि बीजेपी वालों को या प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए वे यह कहते नजर आते हैं कि वे मणिपुर ही नहीं गए एक बार भी, ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। यदि जाते तो और बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाना संभव होता था, लेकिन पीएम मोदी नहीं गए। मणिपुर की घटना की आड़ में राजस्थान और छत्तीसगढ़, यानी कि दोनों कांग्रेस शासित राज्यों को पीएम और बीजेपी के नेता लगातार आरोपों के निशाने पर ले रहे हैं, जबकि मणिपुर की घटना जो है नस्लीय हिंसा से जुड़ी है और राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर का है। तो दोनों 2 अलग घटनाएं किस तरह कंपेयर हो सकता है। वहाँ पर इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिस तरह से हथियार लोगों के हाथों में पहुँचे, उन तमाम घटनाओं को लेकर अशोक गहलोत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि कैसे कंपेयर किया जा सकता है इन दोनों घटनाओं को। तो एक तरफ संसद में जहाँ सरकार के खिलाफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव के भाषण के दौरान या पक्ष में भाषण के दौरान सांसद राजस्थान को लेकर यहाँ की कांग्रेस सरकार को घेर रहे थे, वहीं संसद के बाहर यानी कि जयपुर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर तमाम बातों को लेकर अपने ही स्टाइल में, अपने ही अंदाज में निशाना साधते नजर आए। तो अब एक बात तो साफ हो गई है कि इस बहुमत संख्या बल के आधार पर विपक्ष को भी पता था कि इस अविश्वास प्रस्ताव का हश्र क्या होना है, लेकिन वह चाहती थी कि मणिपुर की बातें सामने आए, मणिपुर पर बीजेपी सरकार का रुख सामने आए, एनडीए सरकार का रुख सामने आए, पीएम क्या मौन उस पर टूटे। यह विपक्ष की रणनीति थी और उसी के तहत यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन
जब एनडीए की तरफ के सांसदों ने बात की तो उस वक्त कई और मुद्दे भी सामने आए जो खुद कांग्रेस के लिए भी परेशान करने वाले थे, और इन्हीं में से एक मुद्दा राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति, यहाँ पर पीएफआई पर को खुलेआम छूट दिए जाने की घटना, यहाँ पर जिस तरह से करप्शन का मामला है, महिला दुष्कर्म के लगातार बढ़ते मामले हैं, खास तौर पर तुष्टीकरण का मामला। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा भी राजस्थान में यही है कि वह लगातार अशोक गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। यहाँ तक संसद में आरोप लगाया गया कि राजस्थान में धार्मिक मेलों के आयोजन के लिए भी सरकार की परमिशन लेनी पड़ रही है। कौन सा गीत बजेगा यह सरकार तय करेगी। दूसरे समुदाय के लोगों को तो आसानी से अनुमति मिल जाती है, लेकिन जब हिंदू समाज के लोग कोई धार्मिक यात्रा, मेला या कार्यक्रम का आयोजन करते हैं तो कई सारी बंदिशें लगा दी जाती है। तो इस तरह की तमाम बातें संसद में सांसदों द्वारा पिछले 3 दिन से कही और सुनी जा रही है। एक बात साफ हो गई है इससे कि संसद में जिन जिन मुद्दों को एनडीए के सांसदों ने उठाया या खास तौर पर बीजेपी के सांसदों ने उठाया, अब वे उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राजस्थान में भी आएंगे। यानी कि उन्होंने ट्रेलर दे दिया है कि किस तरह का यहाँ पर चुनावी माहौल या किस तरह का चुनावी मुद्दा हावी रहने वाला है। जबकि अशोक गहलोत बार बार यही कर रहे हैं, वे अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ विकास योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता को फैसला करना है कि किस तरह की सरकार वे चाहते हैं। क्या ओपीएस वापस लेने वाली सरकार चाहते हैं, क्या इन तमाम सुविधाओं को बंद करने वाली सरकार चाहते हैं, या उनके विज़न 2030 के आधार पर इन योजनाओं को और बेहतर करने, इसके साथ ही कुछ और नई योजनाओं को लाने वाली वापस कांग्रेस सरकार को ही लाने के मूड में हैं। फिलहाल तो राजस्थान के राजनीति को लेकर या इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा को चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जो चर्चा हुई, उससे एक बड़ा संकेत मिल गया कि यहाँ पर क्या मुद्दे उठने वाले हैं, किस तरह से उठाए जाएंगे और उसका अब किस तरह से कांग्रेस जवाब देगी।